स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे के वर्ड्स देखेंगे। टू इम्पोर्ट द गुड्स इलीगली। illegally without the payment of custom duty। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा जब विदेशों से कोई चीज यहाँ पे इस देश में आयातित की जाती है, आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है। अब बिना टैक्स दिए कोई व्यक्ति लाता है तो वो इलीगल लाता है, अवैध रूप से लाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्मगल। स्मगल स्मगलिंग का धंधा करते हैं लोग, देखा होगा पिक्चर वगैरह में भी आते हैं ऐसे। स्मगलिंग स्मगल से ही बना है। स्मगल मतलब कोई चीज बिना कस्टम ड्यूटी पे किए बाहर से अपने देश में आयात करना। वॉइस व्हिच कैन बी हर्ड इजीली। द वॉइस व्हिच कैन बी हर्ड इजीली। आसानी से जो आवाज सुनाई दे। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये ऑडिबल है। अगर वक्ता कुछ बोल रहा है, बोलने वाला बोल रहा है और सामने वाला बैठा नहीं सुन पा रहा है, तो क्या कहेंगे? नॉट ऑडिबल सर, सुनाई नहीं दे रहा। इसको कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल। कई बार ऐसे भाषण देने वाले होते हैं जो कम आवाज में बोलते हैं, बिना माइक के उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकती, तो उसको कहेंगे इनऑडिबल, सुनाई नहीं दे रही। जो चीज सुनी जा रही हो, सुनी जाने योग्य है, उसको कहेंगे ऑडिबल। प्रोसेस ऑफ compromise between the parties in a criminal case। The process of compromise between the parties in a criminal case। आपराधिक मामले में, अब देखिए, सिविल मामले में जब कॉम्प्रोमाइज होता था, समझौता हो जाता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। लेकिन कुछ अपराधों का समझौता हो सकता है। अपराधों के मुकदमे को शमन किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है समझौते द्वारा। और ऐसे अपराधों की सूची है सीआरपीसी में, धारा 320 में बताई है कि इन अपराधों का शमन किया जा सकता है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ अपराधों की लिस्ट है, सूची है, जो कि न्यायालय की अनुमति से कंपाउंड किए जा सकते हैं, और कुछ अपराध हैं जो बिना न्यायालय की अनुमति से कंपाउंड किए जा सकते हैं। तो जब आपराधिक मामलों में कंप्रोमाइज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड हिंदी में कहते हैं शमन। शमन से बनता है शमनीय, कंपाउंडेबल। A decree issued by the court before pronouncement of judgment। A decree issued
बाय ए कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। सामान्य तौर पर न्यायालय जब निर्णय दे देता है उसके बाद उस निर्णय पर आधारित डिक्री जारी करता है, लेकिन कई बार फाइनल निर्णय देने के पहले कुछ अंतरिम निर्णय देता है न्यायालय, उनको इंटरलोक्यूटरी डिक्री कहते हैं। ऐसी डिक्री जो फाइनल निर्णय देने के पहले ही जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, इनको कहते हैं इंटरलोक्यूटरी डिक्री। इंटरलोक्यूटरी ड्यूटी डिक्री। A person who conceals himself from the process of arrest a person who conceals himself from the प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, इसको कहेंगे एब्सकॉन्डर, भगौड़ा। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड करना मतलब गिरफ्तारी से बचना। जो बचता है वो एब्सकॉन्डर होता है। Increase in the area of property, capitalism। सब ठीक है नहीं करने से। Increase in the ये सही शब्द नहीं है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ। एक शब्द इसमें दिया है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। अब इसका जो कई शब्द दिए हैं, ये है इंक्रीज इन द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, ये गलत है, मैं नहीं सहमत हूँ इससे। कैपिटलिज्म को अगर हम कई शब्दों में कहेंगे, वाक्य में कहेंगे तो क्या होगा? economy where wealth is accumulated in a few people। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर धन कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा होता है, उसको पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कहते हैं। जिसे हमारे भारत में पूंजीवाद है भी और नहीं भी है। समाजवाद शब्द जोड़ दिया गया है प्रियम्बल में। पूरी तरह समाजवाद भी नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था भी है, पब्लिक सेक्टर की भी व्यवस्था है, और मतलब हमारी क्या है, कुछ आप कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया आप कह सकते हैं इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री, जहाँ पर पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है। अमेरिका वगैरह फुली कैपिटलिस्ट कंट्री है। जो कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं वो सोशलिस्ट कंट्री कहे जाते हैं, समाजवादी होते हैं। हालांकि फुली समाजवादी आज तक चाइना भी नहीं है, वहाँ भी पूंजीवाद है। कम्युनिज्म की बेसिक थ्योरी है, सोशलिज्म पर आधारित है।
और वो जो थ्योरी है वो कहती है कि धन किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, धन समाज के पास होना चाहिए। जो संसाधन है वो समाज के पास होने चाहिए, अर्थात राज्य के पास होने चाहिए। जो जितना काम करे उसके अनुसार उसको दे दो, पूंजी उसके पास नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था, दैट इज समाजवाद, सोशलिस्ट। Happening of some unforeseen events. अनफोर्सीन मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके। फोरसी होता है पूर्वानुमान और फोरसी से बना है अनफोर्सीन, मतलब जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, पूर्वानुमान ना लगाए जाने योग्य हो। हैपनिंग ऑफ अनफोर्सीन, कोई ऐसी घटना जिसको न कभी देखा हो, न सुना हो, या न जिसकी कल्पना की हो, इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड। अब ये भी देखिए, प्रेसिडेंट से बना है। प्रेसिडेंट क्या होता है? पूर्व की घटना, पूर्व की घटना पर आधारित। लॉ में आप पढ़ते हैं प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। मैंने पहले बताया है अंग्रेजी में, वन वर्ड में, लीगल वर्ड में। प्रेसिडेंट, कस्टम और लेजिस्लेशन, लॉ के 3 सोर्सेज माने गए। अब उसी प्रेसिडेंट से अनप्रेसिडेंटेड हो गया, मतलब जो कभी न हुआ है, न देखा है, न सुना है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। A suit filed for the purpose of a suit filed for the purpose of determination of title of the co-defendants where the plaintiff has no interest। जहां पर वादी का स्वयं का कोई हित न हो, फिर भी वह मुकदमा करे कि जो को डिफेंडेंट है, एक से अधिक प्रतिवादी हैं, और इनके हित की घोषणा कर दी जाए। इनको मतलब न्यायालय से कोई व्यक्ति ये प्रार्थना करे कि ये संपत्ति ABCD इन चारों लोगों में से किसकी है, आप घोषित कर दीजिए। अगर ऐसा कोई मुकदमा दायर होता है तो इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी सूट। डिक्लेरेटरी सूट, घोषणात्मक वाद। A decision or statement from which one cannot go back। A decision, statement from which one cannot go back। मतलब कोई ऐसा कथन या ऐसा निर्णय
जिससे कोई व्यक्ति वापस नहीं जा सकता हो, इसको कहते हैं इर्रिवोकेबल। अखंडनीय, इर्रिवोकेबल। रिवोक करना होता है किसी चीज को खंडित करना, विखंडन करना। जैसे प्रस्ताव का रिवोकेशन होता है, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन होता है। तो जिसको खंडन कर सकते हैं वो रिवोकेबल है, लेकिन जो नहीं रिवोकेबल है उसको क्या कहेंगे? इर्रिवोकेबल। जैसे रामायण में चौपाई मिलती है हमको, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन दे दिया उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे प्राण चला जाए। ऐसे वचन को क्या कहेंगे? इर्रिवोकेबल, अखंडनीय। राइजिंग इन एक्टिव रिवोल्ट, खुलेआम विद्रोह करना। जब शासन व्यवस्था का विद्रोह होता है और खुलेआम विद्रोह होता है, इसको कहते हैं इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट से बनता है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी आतंकवादियों के लिए भी शब्द यूज होता है, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंट। जो करते हैं वो इंसर्जेंट है, और जो काम हो रहा है दैट इज इंसर्जेंसी। A law which is not subject to change, ऐसी विधि जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। A law which is not subject to change, ऐसा कानून जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको कहेंगे इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। One who lends money at high interest, one who lends money at high interest, जो ज्यादा ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? यूसुरर। यूसुरर, यूसुरर। ब्याजखोर, ब्याज पर पैसा उठाने वाले, ज्यादा ब्याज पर पैसा देने वाले। A claim made by the defendant in his favor against the plaintiff. देखिए, सिविल मुकदमे में दो व्यक्ति होते हैं। एक प्लेंटिफ होता है जो मुकदमा करता है, जो लाता है, उसको प्लेंटिफ या वादी कहा जाता है। जो प्रतिवाद करता है, जो अपनी उसकी रक्षा करता है, उसको प्रतिवादी कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई दावा लाता है, लेकिन कई बार प्रतिवादी का भी कोई दावा वादी के विरुद्ध बनता है, और वो अपनी प्रतिरक्षा में उस प्रतिदावे को कथन करता है वादी के विरुद्ध। तो ऐसे दावे को क्या कहते हैं? काउंटर क्लेम। प्रतिदावा। CPC में आदेश 8 नियम 6
ए से लेके 6G तक ये बताया गया है काउंटर क्लेम।